तो हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर निर्धारित है। यह घटना कार्तिक नाम के एक व्यक्ति के साथ मई 2022 में घटी थी, जब रात को वो अपने भाइयों के साथ अपनी चाची जी की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहा था। तो उसकी सीट बाकियों से अलग आई थी, तो उसे अकेले ही सोना था। वो रात वाली गाड़ी में एसी क्लास में हरिद्वार जा रहा था। तो जैसे ही वो अपने डब्बे में गया तो उसने देखा कि सभी लोग ज़्यादातर सो चुके थे और वहाँ पर ज़्यादा लाइट्स भी नहीं चल रही थी। तो उसने अपनी सीट ढूंढी और अपनी सीट पर लेट गया और अपना बैग अपनी सीट के नीचे ही रख दिया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक रात के 2 बजे एक बच्चा उसे परेशान करने लग गया। वो बच्चा कभी उसकी चादर उतार देता तो कभी उसके सिर पर हाथ रख देता। ऐसे ही उसकी नींद खुल गई और उसने जब उठकर देखा तो वो बच्चा जा चुका था। उसने आसपास देखा कि किसी का तो वो बच्चा होगा ही, उसे कह देता हूँ कि अपने बच्चे को अपने साथ रखे, पर आसपास कोई भी उठा नहीं हुआ था। सब अपना चादर लेकर सो रहे थे। तो पता नहीं वो बच्चा कहाँ से आया कहाँ से नहीं। तो अब भी थोड़ी थोड़ी नींद में था, तो वो जल्दी से अपनी सीट पर लेट गया और फिर से सो गया। पर आधे घंटे बाद वो बच्चा फिर से उसे परेशान करने लग गया। वो इस बार जल्दी से उठा और आसपास देखा तो वो बच्चा एकदम से गायब हो गया। उसने आसपास पूरे डब्बे में देखा तो उसने पाया कि उस डब्बे में कोई भी बच्चा नहीं था और कोई भी और व्यक्ति जाग नहीं रहा था। सभी के सभी सो रहे थे। उसे ये बात भी बहुत अजीब लगी, पर रात के 2:30 बज चुके थे तो इसने सोचा कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा। तो वो उसके बाद बाहर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से बाहर आकर उसने अपना मुंह धोया और अपने डब्बे में वापस आ गया। तो जब वो अपने डब्बे में आया तो उसने दूर से देखा कि उसकी सीट पर 3 औरतें बैठ चुकी थी और वो आपस में बातें कर रही थी। वो तीनों औरतें बहुत तेज आवाज में बोल रही थी, पर हैरानी की बात ये थी कि उसके आसपास वाले सभी सो रहे थे अभी भी। उनकी इतनी तेज आवाज सुनकर भी वो अभी तक नहीं उठे थे। तभी उसे पीछे से उसी बच्चे की आवाज आई। तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था और सभी अपनी अपनी जगह पर सो रहे थे। तो उसने कहा कि शायद मैं अभी नींद में हूँ, इसलिए मुझे उसकी आवाज़ आई। तो वो जब पीछे मुड़ा अपनी सीट की ओर तो उसने देखा कि वो तीनों लेडीज जो वहाँ पर बैठी थी वो तीनों गायब हैं और अभी उसे मुश्किल से 10 सेकंड हुए होंगे पीछे मुड़े। तो इतने कम टाइम में वो कहाँ चली गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पूरा डब्बा फिर से देखा तो पूरे डब्बे में कोई भी नहीं जाग रहा था और इतनी जल्दी कोई भी डब्बे के बाहर नहीं जा सकता। तो वो तीनों लेडीज और वो बच्चा जा कहाँ रहे थे। तो उसे अब थोड़ा सा डर लगने लग गया था, क्योंकि हरिद्वार ज्यादातर लोग अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं और हरिद्वार जाकर ही किसी भी आत्मा को शांति मिलती है। तो हरिद्वार तक वो आत्माएं अपनी अस्थियों के साथ ही रहती हैं। तो उसके दिमाग में ये सब बातें घूम रही थी।
तो उसने अपने मन को समझाया और अपनी सीट पर लेट गया। तभी उसको अपनी सीट के नीचे से भी उस औरत की आवाज आने लग गई और वो बच्चा अभी भी उसके ऊपर कूद रहा था और उसे ये भी एहसास हो रहा था कि दो लेडीज उसके साइड पर बैठकर बातें कर रही हैं। तो वो ये सब से परेशान हो गया, पर वो जब उठकर देखता तो वहां पर कोई भी नहीं होता था और उसकी सीट के नीचे भी उसके बैग के अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसने अपने कान बंद कर लिए और सोने की कोशिश करने लग गया, पर पूरी रात उसे इन आवाजों के कारण नींद नहीं आई। और जब अगली सुबह हरिद्वार पहुंची ट्रेन, तो वो जल्दी से अपना बैग लेकर उस ट्रेन से नीचे उतर गया और वो अपने भाइयों को ढूंढने लग गया। तो थोड़ी देर बाद ही उसके भाई उसे मिल गए। तो उसने अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में उन्हें बताया और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वहां पर कोई था सीट के नीचे। मुझे रात को वहां पर किसी की परछाई भी नजर आई थी। तो वो जैसे ही अपने डब्बे के बाहर पहुंचा तो ट्रेन वहां से चल पड़ी, पर उस समय वो बिल्कुल दंग रह गया क्योंकि उन तीनों औरतों को वो अपने सामने देख सकता था। वो तीनों औरतें उसी सीट पर बैठी थी। तो उसने अपने भाइयों को कहा कि वो देखो, वो तीनों औरतें वहां पर बैठी हैं। पर उसके भाई ने जब भागकर देखा तो वहां उस सीट पर कोई भी नहीं बैठा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्तिक को वो तीनों औरतें दिखी पर उसके भाई को नहीं? तो कौन थी वो तीन औरतें? क्या वो प्रेत आत्माएं थी जिनकी अस्थियां तो विसर्जित हो गई पर उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाई क्योंकि वो कभी ट्रेन से उतरी ही नहीं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और ये कहानी 1 साल पहले की है, जब मैं अपने 4 दोस्तों के साथ रात को कार में घर वापस आ रहा था। हमें बहुत देर हो चुकी थी और सभी को नींद आ रही थी। तो हमने सड़क के साइड पर एक चाय की टपरी देखी, तो वहां पर हम चाय पीने लग गए क्योंकि उससे थोड़ी हमारी नींद खुल जाती। तो जब हम वहां पर चाय पी रहे थे तो मेरे दोस्त ने सामने एक पुराना सा होटल देखा और मुझे बताया कि भाई सुनो, ये जो सामने होटल है ना, इसे लोग यहाँ पर हॉन्टेड होटल के नाम से जानते हैं। तो मैं ये सुनकर अपने दोस्त को बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये हॉन्टेड वगैरह लोगों ने खुद ही बनाया होता है, ये मन का वहम है बस। तो वो चाय वाला भी कहने लग गया कि साहब नहीं, ये होटल सच में हॉन्टेड है और यहाँ पर जो भी जाता है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये होटल हॉन्टेड नहीं है। चाहे तो आप जाकर देख सकते हो साहब। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये सब कुछ भी नहीं है, सब वहम होता है। चलो मैं तुम्हें सबको जाकर दिखाता हूँ उसके ऊपर, ठीक है? अगर मैं ऊपर जाकर वापस आ गया तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ऐसा हॉन्टेड वगैरह कुछ नहीं होता, ओके? बीच में से मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो इस होटल के 45th फ्लोर पर जाकर तुम्हें ये टॉर्च चलानी है। अगर तुम वहां पर जलाकर ये टॉर्च आ जाओगे तो मैं भी मान लूंगा कि ये होटल हॉन्टेड नहीं है और भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा चलो दो ये टॉर्च, मैं चलता हूँ ऊपर। तो उस होटल का दरवाज़ा तो बंद था, पर मैं दीवार के ज़रिए
होटल के अंदर चला गया। तो जैसे ही मैं होटल के अंदर घुसा तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी थी। वो होटल का सामान टूटा फूटा पड़ा था। वहाँ पर एक लिफ्ट भी थी पर वो भी बंद पड़ी थी। तो मुझे सीढ़ियों से ही ऊपर जाना था। तो मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। थोड़ी सी लाइट आ रही थी जो कि बाहर खिड़कियों से आ रही थी। तो पहले पहले मुझे थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा था क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। पर मैं हिम्मत करके 30th फ्लोर तक पहुँच गया। वहाँ तक मुझे भूत जैसा कुछ भी नहीं मिला था। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं टेंशन फ्री होकर ऊपर बढ़ते जा रहा था। और वहाँ की एक अच्छी बात ये भी थी कि हर सीढ़ियों के बाद एक नंबर प्लेट लिखी होती थी जिस पे फ्लोर नंबर लिखा था। तो मुझे फ्लोर गिनने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऐसे ही करते करते मैं 44th फ्लोर पर पहुंच गया और फाइनली बस एक फ्लोर ऊपर मेरी मंजिल थी। तो मैं जल्दी से वो सीढ़ियाँ चढ़ गया और मैं ऊपर पहुंच गया। मैं मंजिल तक तो पहुंच चुका था पर जैसे ही मैंने सामने वो नंबर प्लेट देखी तो मैं बहुत हैरान हो गया क्योंकि उस नंबर प्लेट पर 46 लिखा था। पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने नीचे वाले फ्लोर पर 44 पढ़ा था। तो मैं सीधा 46 पे कैसे आ गया। मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए नीचे उतरा और वहाँ पर नंबर प्लेट देखी तो मैंने वहाँ पर 44 ही लिखा पाया। और जब मैं ऊपर गया जल्दी में तो वहाँ पर भी 46 लिखा था। तो उस होटल का 45th फ्लोर कहाँ गया। तो ये सब देखकर मैं बहुत डर चुका था क्योंकि एक होटल में 45th फ्लोर हो ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि 44 के बाद सीधा 46th फ्लोर आ जाए। तभी मुझे एक रूम से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई। मैं जब उस तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बच्चे की शैडो दिख रही थी मुझे वहाँ। तो ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मैं जल्दी से नीचे की ओर भागा और भागता भागता मैं होटल के बाहर चला गया और अपने दोस्तों को जाकर कहा कि भाई जल्दी से यहाँ से चलो, वहाँ होटल में कोई था, भाई जल्दी करो। तो उन्होंने ये सब सुनते ही जल्दी से कार स्टार्ट की और वहाँ से चल दिए। तो मैंने उन्हें रास्ते में सब कुछ बताया जो भी मेरे साथ हुआ। और उस दिन के बाद से आज तक मैं ऐसी हॉन्टेड प्लेस पर कभी नहीं गया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैक है। मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करता हूँ। पर जो घटना मेरे साथ एक हफ्ते पहले हुई उसके बाद से मैं रात को पिज़्ज़ा डिलीवरी कभी नहीं करता। उस दिन से मुझे उस औरत की शक्ल रोज़ अपने सपनों में दिखाई देती है जिस कारण मैं सो नहीं पाता। तो वो संडे की रात थी जब 10 बजे हमारा स्टोर बंद होने वाला था। तभी एक फ़ोन आया। उस साइड पर एक औरत बात कर रही थी। वो 2 एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा मंगवा रही थी। पर हमने कहा कि हमारा स्टोर अब बंद होने वाला है तो हम इतनी दूर डिलीवरी नहीं कर सकते। तो उसने हमें $10 एक्स्ट्रा ऑफ़र किए। तो मेरे मैनेजर ने कहा कि मैं तुम्हें $5 एक्स्ट्रा दूंगा अगर तुम इस डिलीवरी को करते हो। तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट डिलीवरी एक कर आता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तो मैं वहाँ पर निकल पड़ा। तो वो जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर जा रहा था तो वो रास्ता बिल्कुल सुनसान होता जा रहा था। धीरे धीरे घर दिखने
बिल्कुल बंद ही हो गए थे जैसे। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि उस एरिया में सिर्फ वही एक घर था और आसपास कोई भी घर नहीं था। और वो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर डोर बेल बजाने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई डोर बेल थी ही नहीं। तो मैंने एक दो बार नॉक किया पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने फिर से जब नॉक किया तो धीरे से दरवाज़ा खुल गया और वहाँ पर एक औरत थी। वहाँ पर मुझे देखकर लग रहा था कि जैसे कोई पार्टी चल रही हो, कि जगह जगह पर लाइट्स थी और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग थी वहाँ पर। और वो औरत भी तैयार होकर बैठी थी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैम मुझे थोड़ा जल्दी है तो आप प्लीज़ जल्दी पेमेंट कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अंदर आओ मैं कर देती हूँ। तो मैं जब अंदर गया तो उस औरत ने मेरे हाथ से दोनों पिज़्ज़ाज़ लिए और कहा कि मैं ऊपर से पैसे लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुको। तो वो जब ऊपर गई तो बहुत टाइम हो गया था, मैं वहीं पर खड़ा रहा पर कोई भी नीचे नहीं आया। तो मैंने उस औरत को आवाज़ दी, मैम क्या आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर दोगे, मुझे जाना है कहीं पे। तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने उन्हें कहा कि मैम मैं ऊपर आ रहा हूँ, ओके। तो मैं धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तो वहाँ पर जब मैं ऊपर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो औरत बहुत अजीब सी लग रही थी। उस औरत के बाल बिखरे पड़े थे और वो पिज़्ज़ा खा रही थी। तो मैंने उन्हें ज़ोर से कहा कि मैम आपने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। तो उस औरत ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। तो जब मैं उनकी तरफ बढ़ रहा था तो मेरे पैर में कोई चीज़ आई। मैंने जब नीचे देखा तो वहाँ पर उसी औरत की लाश पड़ी थी। तो मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने जब सामने देखा तो वो औरत मेरी तरफ ही देख रही थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, उसके बाल बिखरे हुए थे। तो मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और मैं वहाँ से जल्दी से निकल गया और अपने घर चला गया। मैंने अपने बॉस को इस सब के बारे में बताया। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कल हम पुलिस को साथ लेकर जाएंगे और देखेंगे। तो अगले दिन जब हम पुलिस को साथ लेकर उस घर में गए तो हमने देखा कि वहाँ पर वो लाश अभी भी पड़ी थी। और पुलिस वालों ने जब उस लाश का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि वो लाश 15 दिन से वहीं पर थी। तो वहाँ पर वो पिज़्ज़ा जो मैं लेकर गया था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये 15 दिन पहले ही मर चुकी है तो पिज़्ज़ा किसने खाया, और वो रात को जो मैंने औरत देखी थी वो कौन थी। तो मैं जब वहाँ से वापस जाने लगा तो मैंने देखा कि उस घर की खिड़की पर वो औरत मुझे देख रही थी। तो मैंने जल्दी से अपना बाइक स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया। और उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भी रात को डिलीवरी करने नहीं जाता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।